मॉर्निंग क्लास 6 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ की नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स प्लेटो। हम लोगों ने इसके पहले माउंटेन्स के ऊपर डिस्कस किया था और उसके वेरियस टाइप्स जो थे वो सारे डिस्कस कर लिया। फोल्ड माउंटेन्स किसे कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स किसे कहते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड द रेसिडुअल्स माउंटेन्स। नाउ today we will discuss about the plateau. This is also one of the major relief features. Now plateau are flat elevated landforms. तो plateau क्या होती है? एक flat होती landform होती है जो मोस्टली जो है शार्पली राइज होती है अपने सराउंडिंग एरिया से और वापस वन साइड से वापस से स्लोप्स हो जाती है। तो ये पिक्चर्स आपको दिख रहा होगा कि इस एरिया सराउंडिंग एरिया में ये पूरा नीचे जो है फ्लैट एरियाज है एकदम, फिर अलग से ये माउंटेन जो है राइज हो रही है, राइज होकर फिर वापस ऊपर टोटल फ्लैट है, एकदम फ्लैट है, फिर वापस नीचे से स्लोप्स आ जाती है। तो इसका देख के से क्या लगता है पिक्चर्स की जस्ट अ टेबल, एक टेबल जैसा फॉर्म दिख जाता है। तो इसे इसके लिए इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द जो उसकी कैरेक्टर्स है, जो पिक्चर्स दिख रही है, बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज ऑल्सो बीन कॉल्ड एज द टेबल लैंड। सो द टॉप मोस्ट ऑफ द प्लेटो जो होती है ये फ्लैट होती है और इसके लिए वन साइड स्लोप्स होती है। वन साइड अगर राइज हो रही है इस तरह से तो नेक्स्ट टाइम वापस स्लोप्स में है। तो इसी तरह से ये इसकी जो पिक्चर्स दिखती है वो टेबल लाइक होती है। प्लेटोज आर फॉर्म्ड बाय बोथ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस। जो फोर्सेस क्रिएट होती है, जो हमने डिस्कस किया था दैट विद इन द अर्थ सरफेस के अंदर जो फोर्स क्रिएट होती है तो वो इंटरनल होता है, एक आउटसाइड भी होता है। तो ये प्लेटो जो है दोनों से ही बनता है, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस से बनता है। अकॉर्डिंग टू द लोकेशंस कि वो लोकेशंस क्या है, कहाँ पर है, इसके लिए इसकी फॉर्मेशंस जो है प्लेटोज की अलग अलग होती है। तो अकॉर्डिंग टू द लोकेशंस प्लेटोज कैन बी क्लासिफाइड एज, अलग अलग तरीके से इसको क्लासीफाई करते हैं। तो मूव करते हैं, क्लासीफाई एज सबसे पहला है इंटरमाउंटेन प्लेटो। तो इंटरमाउंटेज जो प्लेटोज है इसकी ये कहा जा रहा है इट वॉज सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑफ ऑल ऑन ऑल साइड्स, कि अगर मिडिल में है तो इसके साइड्स में सारे माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स सराउंडेड करके है। तो इसी तरह से इसे नाम दिया गया इंटर माउंटेन प्लेटोज, क्योंकि इट वॉज जस्ट सराउंडेड बाय द माउंटेन्स। तो ये प्लेटोज जो है सारे जितने सारे माउंटेन्स के बीच में है प्लेटो। और एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है द तिब्बतन प्लेटो, जो द ईरान प्लेटो एंड द बोल्विलियन प्लेटो। ये एग्जाम्पल है इंडिया, बिकॉज ये किससे सराउंडेड है, इट वॉज सराउंडेड बाय द हिमालयंस माउंटेन्स। ये पूरे के पूरे हिमालयंस माउंटेन से घिरा पड़ा है। तो इस तरह से ये वाला एग्जाम्पल्स है सबसे अच्छा, क्योंकि तिब्बतन प्लेटोज अब हमारे नेबरिंग में है और ये माउंटेन्स, हिमालय जो हमारा माउंटेन्स है, फिर ये आसपास नेपाल में भी मूव करता है। तो आगे तो बीच में जो है वो माउंटेन्स, वह प्लेटो माउंटेन्स है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है इंटर माउंटेज प्लेटो। तो एग्जाम्पल्स हो गया। नेक्स्ट आता है पेडमेंट प्लेटो। ना पेडमेंट प्लेटो किसे कहेंगे हम? These plateaus are formed at the foot of the mountains. ये मेनली दूसरे जैसे माउंटेन्स एंड होती, जैसे हिमालयन माउंटेन्स है ना, तो उसके नीचे, तो ये उसका फुट हो गया, माउंटेन्स का ये फुट हो गया, ये नीचे वाला, ठीक है, तो ये फुट हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया पेडमेंट माउंटेन्स जो प्लेटोज होती है ये फॉर्म्ड होती है एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स। तो मोस्टली ये यहाँ पर होगी, इसके नीचे, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स आर द पेटागोनियस प्लेटोज जो है इन अर्जेंटीना। तो पेटागोनस माउंटेन्स जो है प्लेटो वो कहाँ पर, ये अर्जेंटीना में है। ये एग्जाम्पल है। मालवा प्लेटो इंडिया का है, तो मालवा प्लेटो इन इंडिया अगेन। तो उसके बाद आता है द पेडमेंट प्लेटो रीजन्स लाइंग बिटवीन द अटलांटिक कोस्टल प्लेन एंड द अपाचियंस माउंटेन्स इन द नॉर्थन अमेरिका। तो ये भी है जो माउंटेन्स के बीच में। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पेडमेंट माउंटेन्स। तो बहुत ही ईजी है। पेडमेंट माउंटेन्स को डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? दीज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स, या फिर फुट हिल्स भी बोल सकते हैं, फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स। तो ये इजीली याद हो जाएगा कि कहाँ पर है, फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स। अब एग्जाम्पल्स हमने देख लिया। एग्जाम्पल्स अगर याद रखना तो एक इंडिया वाले एग्जाम्पल्स आप इजीली याद कर सकते हैं, दैट वाज द मालवा प्लेटो। ये और दूसरा अगर अपने इंटरनेशनल्स में याद करना है तो दूसरा आ जाएगा पेटागोनियस प्लेटो इन अर्जेंटीना। तो दो एग्जाम्पल्स इनफ है। अब उसके बाद आता है
अब यहाँ पे देखो ये एक एग्जाम्पल्स है पैटागोनियस प्लेटोस लाइज एट द फुट ऑफ द एंजल्स। तो ये एंडीज जो माउंटेन्स है, एंडीज माउंटेन्स के पीछे उसके माउंटेन्स है, उसके नीचे पीछे पीछे जो है माउंटेन्स है और उसके साइड में ये प्लेटो बना हुआ है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गया। अब थर्ड जो है कंटिनेंटल प्लेटो, थर्ड आता है कंटिनेंटल प्लेटो। तो ये कंटिनेंटल जो प्लेटो है ये कैसे फॉर्म्ड हुआ है, एग्जाम्पल्स इसकी पिक्चर्स देख लेंगे, पिक्चर्स अगर है तो चलो आगे देख लेते हैं कि कैसे फॉर्म्ड हुआ है। सबसे पहले तो कंटिनेंटल माउंटेन्स जो है आर फाउंड दैट दीज आर प्लेटोज दैट राइज अब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग lowland or the sea and cover vast area of the continent. And examples है गया पेनिनसुला प्लेटो इन इंडिया, प्लेटो इन ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका। तो ये वापस से इंडिया के एग्जाम्पल्स है पेनिनसुला प्लेटो। पेनिनसुला प्लेटोज किसे कहते हैं, पेनिनसुला किसे कहते हैं? तो सबसे पहले द एरिया विच इज सराउंडेड बाय द थ्री साइड्स। तो इंडिया का जो ये पोर्शंस है, ये वाला जो वी शेप दिखता है आपको नीचे साउथर्न पोर्शंस, सो ये वन साइड में हो गया, यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो गया, नीचे इंडियन ओशंस हो गया, है ना। तो इंडियन ओशंस हो गए। तो दिस एरिया द लैंड सराउंडेड बाय द वाटर इन द थ्री साइड्स, इसे पेनिनसुला कहते हैं। अब ये पूरा एरिया जो है ये प्लेटो एरिया है, ये पूरा जो है प्लेटो, ये वाला एरिया, ये पूरा टेबल लाइक पिक्चर्स है। ये साइड वाला जो अगर हम इसको मार्किंग करते हैं तो ये वाला हो गया प्लेन एरिया हो गया, ये वाला, ठीक है। द ग्रीन पोर्शन जो है वो प्लेन एरिया हो गया, कोस्टल प्लेन कहते हैं इसे। एंड दिस वन द इंटीरियर वन, तो इंटीरियर वन क्या हो गया, ये हमारा इंटीरियर वन, ये प्लेटो हो गया। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि वो राइज हो गया, ठीक है, ड्यू टू द मूवमेंट, विच मूवमेंट, इट मीन्स द इंटरनल जो फोर्सेस है अर्थ के उसके कारण। तो इस तरह से सराउंडिंग एरिया लो लैंड से, तो ये नीचे वाला एरिया क्या था, लो लैंड था, नीचा था, प्लेन एरिया था, फिर वहाँ प्लेन एरिया से अचानक से ये वाला एरिया राइज हो गया, अप हो गया। तो इस तरह से ये लैंड से होता है, कभी कभी सी साइड में भी हो जाता है। तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल है हमारा पेनिनसुला प्लेटो इन इंडिया। सो दीज आर द पेनिनसुला प्लेटो। ये पूरा एरिया जो वी शेप में, ट्रायंगल शेप में लगेगा, वो इंटरनल, ठीक है। तो इसी तरह से प्लेटो रीजन्स अगर इंडिया को अगर हम लोग देखते हैं तो वी हैव उसको क्लासीफाई करेंगे तो सेंट्रल प्लेटो आता है एंड डेक्कन प्लेटोज आता है, ठीक है। तो अभी इतना डिटेल्स में जब हम मूव करेंगे हायर क्लासेस में तब आपको तो इतना याद रखो कि दिस पोर्शन इज बिन राइज्ड। तो ये राइज हुआ है लो लैंड से, साइड से लो लैंड एरिया था, उसके ऊपर ये नेक्स्ट एरिया राइज हो गया। एंड द एग्जाम्पल इज पेनिनसुला प्लेटो इन इंडिया, ये हो गया। फिर आता है अगर हम लोग नेक्स्ट वर्ल्ड के अंदर देखते तो ग्रीनलैंड एग्जाम्पल देंगे एंड एंटार्क्टिका। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिनेंटल प्लेटोज। द नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे पिक्चर्स दिया हुआ है, जितना पिक्चर्स क्लियर नहीं है आपकी बुक में, अगर आपको क्लियर दिखे तो। फिर नेक्स्ट आता है कंटिनेंटल के बाद वॉल्केनिक प्लेटो। और वॉल्केनिक प्लेटो, वॉल्केनिक इरप्शंस हम लोग ने डिस्कस किया था, वॉल्केनिक माउंटेन्स डिस्कस किया था। सो दीज आर द फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शंस। तो ये प्लेटो फॉर्म जो होती है किसके थ्रू होती है, वॉल्केनिक इरप्शंस। तो हमने देखा था किस तरह से वॉल्केनिक इरप्ट करती है, बाहर निकलती है, साइड एरिया जो है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाइड हो जाती है, ठंडा हो जाता है, फिर वो जम जाता है, तो वो भी एक माउंटेन का फॉर्म ले लेता है। तो ये प्लेटो जो है वॉल्केनिक प्लेटो वो इसी की थ्रू से फॉर्म हुआ है। सो द सक्सेसिव लेयर ऑफ द लावा, जब ये लावा स्प्रेड होता है, जब ये लावा स्प्रेड होता है नेबरिंग एरिया में, आसपास के एरिया में, धीरे 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 बहुत दूर तक स्प्रेड होता है, इस तरह से स्प्रेड होता है और धीरे धीरे इट वॉज फॉर्म्ड जस्ट लाइक अ प्लेटो एरिया। तो वो प्लेटो इस तरह से फॉर्म कर देता है। तो ये किसके थ्रू हुआ, वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू। तो इसके लिए इसका नाम दिया गया वॉल्केनिक प्लेटो। नाउ अब सक्सेसिव लेयर ऑफ द लावा स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया फॉर्मिंग प्लेटो, तो वो क्या कर देता, प्लेटो फॉर्म कर देता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोलंबिया प्लेटो, एंड इंडिया के अंदर देखेंगे वो कहाँ है, कोलंबिया यूएसए में। डेक्कन प्लेटो इन इंडिया, तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था दैट वी आर हैविंग प्लेटो इन, वी हैव टाइप्स। तो ये नीचे वाला जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला प्लेटो। तो पूरा एरिया हो गया। तो जब प्लेटो को डिवाइड करते हैं तो डेक्कन प्लेटो एंड सेंट्रल प्लेटो, तो दिस इज द सेम एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, डेक्कन प्लेटोज। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे एग्जाम्पल ये देखो पिक्चर्स है कोलंबिया प्लेटोज के, ये सी साइड्स के थ्रू साइड्स में
प्लेटोज दिख रही है अलग अलग इस तरह से, फ्लैट है क्योंकि जो, तो हमें पता कैसे चलेगा ये, तो क्योंकि जो प्लेटोज होती है उसमें टॉप में क्या होता है, टॉप इज ऑलमोस्ट फ्लैट, हाई होता है, राइज होता है, हाइट होती है, फिर टोटल फ्लैट हो जाता है, तो ऊपर वाला एरिया फ्लैट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा प्लेटो। अब नेक्स्ट आएगा हमारा जो है, तो ये टाइप्स ऑफ प्लेटोज कंप्लीट हो गई। तो टाइप्स ऑफ प्लेटोज में हमने कितने सारे टाइप्स ऑफ प्लेटोज पढ़ा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया प्लेटोज में इंटरमॉन्टेज प्लेटो, फिर सेकंड आया पेडमेंट प्लेटो, देन थर्ड आया कॉन्टिनेंटल प्लेटो, एंड देन द फोर्थ वन वी हैव डिस्कस जस्ट वॉल्केनिक प्लेटोज। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट। अब ये देखो वर्ल्ड मैप के थ्रू यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स देखना चाहिए यहाँ पे, जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दिख रहा है आपको कि इस तरह से प्लेटोज में ब्लॉक्स बना दिया, कलर दे दिया गया कि कहाँ कहाँ है। और इन दस प्लेन ये भी बताया यहाँ पे, क्योंकि प्लेन अभी डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो यहाँ पे डार्क वाला पोर्शंस जो है, ये सारे पूरे वर्ल्ड का प्लेटोज रीजन्स कहाँ कहाँ है। अब हम मूव करते हैं सबसे पहले कि प्लेटोज जो है हमारे लिए यूज़फुल है, क्यों है, प्लेटो हमें क्या देता है। तो प्लेटोज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रोवाइड ग्रासलैंड फॉर रेयरिंग लाइफ स्टॉक्स, क्योंकि प्लेटोज जो मोस्टली फ्लैट हो जाती है तो यहाँ पे ग्रासेस होती है बहुत ज़्यादा। अब वो ग्रास किसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो ग्रास इम्पोर्टेंस है द कैटल्स, जो भी वहाँ पे जानवर है तो जो वहाँ पे पालते हैं, रेयरिंग करते हैं, तो वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए प्लेटो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रास लैंड बिकॉज इट वॉज रेयरिंग लाइफ स्टॉक्स, क्योंकि इसमें जानवर जो है वो खाते हैं, उनका खाना है, और साथ साथ दैट दे डिपेंड, वो उन पर निर्भर है। सेकेंड आता है प्लेटो आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। अब प्लेटो जो है रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि प्लेटो किससे, जब वो वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ था, हमने डिस्कस किया अभी हम लोगों ने ना, तो इस तरह से वो एरिया मोस्टली जो प्लेटोज है वो किससे बना हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू भी बना हुआ है। तो नीचे से बहुत कुछ मिनरल्स वो अर्थ के सरफेस में आया, वो जो मोस्टली जम गया है, सॉलिडिफाइड हो गया। तो ये मतलब मान लो स्टोर हाउस है हमारा मिनरल्स का। तो इंडस्ट्री क्या करेगी, इंडस्ट्री को मिनरल्स चाहिए, इंडस्ट्री को रन करने के लिए, चलाने के लिए, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वो स्टोर हाउस में रॉ मटेरियल्स का। फिर वॉल्केनिक प्लेटोज आर रिच इन ब्लैक सॉइल। अब वो जो सॉइल भी होती है वहाँ पर वो क्या है, ब्लैक है। तो ब्लैक सॉइल्स जो है बहुत अच्छा क्वालिटी होता है, उसके अंदर बहुत कुछ होती है, एंड दैट वाज एक्सेलेंट सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉटन्स एंड शुगर केन। तो उस एरिया में मोस्टली कॉटन एंड शुगर केन बहुत अच्छा ग्रो होता है, क्योंकि कॉटन को ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए एंड शुगर केन को भी। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी ब्लैक सॉइल के कारण कॉटन इंडस्ट्रीज भी एंड शुगर केन इंडस्ट्रीज भी रन करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये हमारे लिए प्लेटो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब नेक्स्ट आता है प्लेटो के बाद प्लेन एरिया। प्लेन एरिया मोस्टली, अभी पिक्चर्स देखोगे, पिक्चर्स में प्लेन्स एरिया में तो ये दिख रहा है आपको ग्रीनरी, पूरा का पूरा प्लेन एरिया, यहाँ पे फार्मिंग किया गया है, कुछ लगाया गया है। तो सो प्लेन इन इटली आर फर्टाइल प्लेन्स। तो यहाँ पे पिक्चर्स जो है इटली का है, इसलिए इंडिया में भी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टाइल प्लेन है, पूरा का पूरा प्लेन है, वो प्लेन एरिया है। द प्लेन आर एन एक्सपेंसेस ऑफ लो लाइंग फ्लैट। तो प्लेन क्या है, वो बहुत ही बड़ा एरिया है और लो है, पूरा एक जैसा है, कहीं भी अप एंड डाउन हाई इस तरह से नहीं है, फ्लैट एरिया है पूरा का पूरा। जेंटली रोलिंग लैंड, इजीली रोलिंग लैंड है, आराम से। अब जनरली एरियाज नॉट मोर देन 200 अबव सी लेवल्स आर टर्म्ड एज प्लेन। तो अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे बोल सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ लो लाइंग एरिया, फ्लैट एरिया। लेकिन अगर उसको मोस्टली और अच्छे से डिफाइन किया जाए तो इतना कह सकते हैं कि 200 अबव जो एरिया लैंड होता है वो अगर 200 अबव मीटर्स है सी लेवल से, तो उसको हम लोग प्लेन एरिया कहेंगे। प्लेन्स आर फॉर्म्ड। अब ये प्लेन एरिया बना किससे, ये है हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस जो अर्थ के ऊपर होती है फोर्सेस, अब वो कौन करता है, वेदरिंग होती है, ब्रेक डाउन्स। वेदरिंग किसे कहते हैं, ब्रेक डाउन्स ऑफ रॉक इनटू स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। धीरे धीरे वो डस्ट पार्टिकल्स में बन जाता है, तो वेदरिंग के थ्रू होती है। इरोशंस, अब हवा चलती है, बारिश होती है, ग्लेशियर्स है, बहुत कुछ, तो एक जगह से
मिट्टी दूसरी जगह डिपॉजिट करती है, तो इरोशन एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। तो ये डिपोजिशन जो करता है ये रिवर भी करता है, तो इरोशन एक साइड से इरोड करते हुए कुछ भी सामान वो आगे तक ले जाता है। इस तरह से रिवर का फ्लो करता है, उसके अंदर बहुत कुछ होती है, सेडिमेंट्स भी होती है, मिट्टी भी होती है, तो ये साइड से इरोड करते हुए लेके जाके कहीं और जाके वहाँ पे डिपॉजिट कर देगा, तो ये डिपॉजिटेड हो गया। जैसे फ्लड एरिया होता है, जब बाढ़ आती है तो देखा होगा कि आसपास के एरिया में जब बाढ़ आती है ना, तो वो जब बाढ़ वापस चली जाती है तो साथ में मिट्टी छोड़ के जाती है, तो इसी तरह से वो पूरा एरिया क्या हो जाता है, फिर मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल है जिससे कि वो वाटर जब कुछ आती है तो वो इरोशन लेके आती है और बाद में जब जाती है तो डिपॉजिट करके चली जाती है। तो ये इस सब के थ्रू प्लेन्स जो फॉर्म्ड हुआ है एक्सटर्नल फोर्सेस जस्ट लाइक वेदरिंग, इरोशंस एंड डिपोजिशंस। अब वो रिवर कौन कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। सो बेस्ड ऑन द फॉर्मेशंस प्लेन्स आर कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 मेन टाइप्स। तो उसके अकॉर्डिंग प्लेन्स को हम कैटेगराइज करेंगे 3 मेन पार्ट्स में। तो यहाँ पे क्या कैटेगराइज किया गया, स्ट्रक्चरल प्लेन, इरोशनल प्लेन एंड डिपोजिशनल प्लेन। जो प्लेन फॉर्म्ड हुआ है स्ट्रक्चर के थ्रू, इरोशंस के थ्रू एंड डिपोजिशंस के थ्रू, इसके तरह से नाम दे दिया। अब सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये प्लेन जो है ये हॉरिजॉन्टल रॉक स्ट्राटा विच हैज़ बीन लिफ्ट अप अनडिस्टर्ब बाय द एंडोजेनिक फोर्सेस, दे आर नेचुरली अकरिंग प्लेन। तो ये जो है ये मोस्टली कहा गया है दैट वाज द इंटरनल फोर्सेस। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रॉक्स जो होते हैं उसके मोस्टली जो भी लेयर्स है अब डिस्टर्ब के कारण, उसको जो एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण वो अजीब सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, अंदर में प्रेशर किया जाता है, तो जिसके कारण वो नेचुरली जो है वो प्लेन राइज हो जाती है इस तरह से। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स है ये ग्रेट प्लेन इन यूएसए, रशियन प्लेटफॉर्म्स, सेंट्रल लोलैंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये मोस्टली हमारे इंडिया में नहीं हुआ है, ये बाहर का है। इरोशनल्स में अगर हम जाएंगे, इरोशनल्स में ये मोस्टली इरोशनल जो इरोशनल एजेंट जो वन प्लेस इरोड करते हैं, ये प्लेन्स को फॉर्म करते हैं इरोशनल्स के थ्रू। जैसे विंड है, रिवर है, मेनली रिवर्स के थ्रू इरोशंस किया जाता है, विंड भी करती है। हाई लैंड माइट गेट इरोडेड, तो जो बहुत हाई लैंड होता है, ऊंचा होता है, इसको इरोड करते करते वो पूरा प्लेन एरिया हो जाएगा, तो इरोशंस के थ्रू ये प्लेन एरिया बन गया। एग्जाम्पल है वेस्टर्न साइबेरियन प्लेन इन रशिया एंड कैनेडियन शील्ड, ये एग्जाम्पल हो गया। डिपोजिशनल्स में अगर हम जाते हैं तो डिपोजिशंस में रिवर्स देखा गया, मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह जाके वो डिपॉजिट कर देती है और फॉर्म कर देती है लोलैंड एरिया, एक नया एरिया बना देती है। एग्जाम्पल है यहाँ पे नॉर्थन इंडियन प्लेन्स, ये सबसे, क्योंकि इंडिया में मोस्टली इट वाज फॉर्म बाय द इरोशन एंड डिपोजिशन प्लेन्स ऑफ रिवर्स, तो डिपोजिशंस का काम ज़्यादा है। तो एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थन एंड वेस्टर्न ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, ये अब ये देखो, ये वाला जो एरिया है ये हो गया, ये कोस्टल प्लेन हो गया, एरिया नियर द सी वाला हो गया, और ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला ये यहाँ से जैसे जो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल आ गया, ये पूरा एरिया। और कुछ एरिया इधर भी आता है, जिस तरह से गुजरात में थोड़ा सा है, राजस्थान के अंदर भी, एमपी में भी थोड़ा सा है, उड़ीसा, झारखंड, तो ये एरिया थोड़ा थोड़ा जो है ये इंटरनल में भी है। तो मोस्टली ये एरिया पूरा प्लेन एरिया है। तो ये रिवर किसके थ्रू बना है, ये रिवर्स के थ्रू बना है, डिपोजिशंस के थ्रू। तो टाइप्स ऑफ अगर हम लोग देखते हैं तो स्ट्रक्चरल है बिकॉज ऑफ द रॉक्स के थ्रू, माउंटेन्स के थ्रू फॉर्म्ड हुआ है, इरोशनल एंड डिपोजिशंस के थ्रू। अब हम लोग मूव करेंगे, इसके बाद आएगा हमारा कि प्लेन्स आर यूजफुल टू प्लेन्स, हाउ आर प्लेन यूजफुल टू अस। तो प्लेन जो हमारे लिए यूजफुल है किस एंगल में, किस तरह से, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन्स आर रिच इन एलोवियल सॉइल। तो प्लेन जो है वो बहुत ही फर्टाइल होता है, क्योंकि वो कौन सा सॉइल है, प्लेन फॉर्म्ड हुआ एलोवियल। और ये सॉइल कौन लेके आता है, रिवर्स। जो रिवर्स लेके आई थी मिट्टी, तो वो रिवर्स जो मिट्टी लेके आई थी वो रिवर्स के थ्रू वो मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है और वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत फ़ायदे होती है, तो इसलिए गुड फॉर एग्रीकल्चर। तो इसीलिए प्लेन में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्लेन में हुआ जाता है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है प्लेन देती है। फिर आता है प्लेन प्रोवाइड गुड लिविंग कंडीशंस। लोग मोस्टली जहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा गया है कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हाई है वो प्लेन में है, क्योंकि प्लेन एरिया है गुड फॉर लिविंग। वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी है, जॉब भी मिल जाएगा, एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे,
पानी की कमी नहीं है, रिवर्स बहुत सारा है, तो क्लाइमेट भी अच्छा होता है। तो ये सारा रीज़न है जहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, तो पॉपुलेशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। फिर आता है इंडस्ट्रीज़ भी, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है प्लेन के एरिया में, क्योंकि वहाँ पे जो चाहिए इंडस्ट्रीज़ को पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रिवर्स के थ्रू मिलेगा, लेबर्स चाहिए, पॉपुलेशन ज़्यादा उस एरिया में, वहाँ पे मिल जाएगा, रॉ मटेरियल आसपास के एरिया से मिल जाएगा, तो इसीलिए इंडस्ट्रीज़ भी उस एरिया में सेट किया गया है बहुत ज़्यादा। एंड लार्ज सिटीज फ्लरिश इन दिस प्लेन, और इसी तरह से बहुत सारी सिटीज़ है, बड़ी बड़ी सिटीज़ है जो इसी प्लेन एरिया में फ्लरिश है उनकी। तो इसके लिए प्लेन्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्टाइल प्लेन मोस्टली एग्रीकल्चर, लोगों को खाना चाहिए और काम चाहिए, तो वो प्लेन एरिया में मिल जाता है। अब आता है वैल्यू कॉर्नर। वैली कॉर्नर्स में चलते हैं इरोशनल एजेंट्स, जैसे हमने डिस्कस किया था, विंड या वाटर है, ये दोनों वर्क करती है। हार्ड रॉक है या सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक में जल्दी होता है, हार्ड रॉक्स में समय लगता है, बट वहाँ पर भी होती है, तो दे इरोड दोनों को, हार्ड रॉक्स और जो सॉफ्ट रॉक्स मूव हो जाता है, तो बचता कौन सा है, हार्ड रॉक्स। तो सिमिलरली द हार्ट विल ऑफ अ पर्सन, Similarly, the heart will of a person with strong values cannot be eroded easily by the shifting winds of negative emotions. तो ये तो आपका देखो मोरल वैल्यूज़ के जैसा बहुत ही अच्छे से बताया कि वैसे ही जो बहुत ज़्यादा अपने विचारों को सोच के और अपने विचारों को मान के चलते हैं, और जो बहुत ज़्यादा अपने विचारों से मूव नहीं करते, जिसे हिंदी में दृढ़ रहते हैं, तो वो पर्सन्स को उनको उसकी वैल्यू से हटाना, रिमूव करना बहुत आसान नहीं होता, बहुत वो मुश्किल का काम होता है। तो जिस तरह से शिफ्टिंग विंड, कोई भी हवा, कोई भी नेगेटिव बातें, कोई भी नेगेटिव चीज़ें जो है वो उन लोगों को हटा नहीं सकती, उनकी जो भी उन्होंने निश्चय रखा है उनको हटा नहीं सकती, उनको रिमूव नहीं कर सकती। तो दैट इज़ अ गुड कोटेशंस भी देखा जाए तो अच्छा सा है यहाँ पर, है ना। तो हमारा मोस्टली चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो गया। ये राउंड अप्स हो गया कि राउंड अप्स में देखते हैं एक बार, मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ में माउंटेन्स हमने डिस्कस कर लिया, प्लेटोज कर लिया, प्लेन्स हो गया। माउंटेन्स में हमने डिस्कस किया था फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स, रेसिड्यूस माउंटेन्स, कंप्लीट। दैन प्लेटोज में अगर मूव करते हैं, इंटर माउंटेज प्लेटो, पेडमेंट, कंटिनेंटल एंड वॉल्केनिक। लास्ट है प्लेन्स में स्ट्रक्चरल प्लेन, इरोशनल प्लेन एंड डिपोजिशनल प्लेन। So this step is completed. In the next class, we will do the question answers. Thank you.